हेलो एवरीवन, मैं दिशा चतुर्वेदी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल स्टडी एचआरएम बाय दिशा चतुर्वेदी पर। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रैक्टिस सेट नंबर 10। बट उससे पहले वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे रिसेंट वीडियोज़ के टाइमली अपडेट्स आप लोगों तक पहुँच सकें। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द एम्प्लॉय पर्सपेक्टिव ऑन रिवॉर्ड involves ensuring that the package of reward is A. affordable and sustainable, B. attractive, C. linked to business goals and D. geared to generating the right employee attitudes। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक एम्प्लॉय रिवॉर्ड पैकेज को किस नज़रिए से देखता है। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपके पास 5 सेकेंड्स है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, अट्रैक्टिव। जनरली एम्प्लॉयज़ का जो पर्सपेक्टिव होता है रिवॉर्ड को लेकर, वो यही होता है कि रिवॉर्ड सिस्टम कितना अट्रैक्टिव है उनके लिए, जो पैकेज दिया जा रहा है वो कितना अट्रैक्टिव है, जो अफोर्डेबिलिटी है उस पेमेंट की या उस पैकेज की, या जो इश्यूज़ हैं जो कि एम्प्लॉयर से कंसर्न है, वो हार्डली मैटर करते हैं स्टाफ के लिए, एम्प्लॉयज़ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्केट रिलेटेड पे इज बेस्ड ऑन व्हाट टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि मार्केट रिलेटेड पे किस टाइप की इकोनॉमिक्स पर बेस्ड होती है। ए. केनेसियन इकोनॉमिक्स, बी. नियोलिबरल इकोनॉमिक्स, सी. मार्क्सिस्ट इकोनॉमिक थ्योरी एंड डी. क्लासिकल इकोनॉमिक थ्योरी। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपके पास 5 सेकेंड्स है। क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, क्लासिकल इकोनॉमिक थ्योरी। मार्केट रिलेटेड पे क्लासिकल इकोनॉमिक थ्योरी पर बेस्ड है। ये थ्योरी कहती है कि मार्केट में जो पे डिसीजंस लिए जाते हैं वो लेबर की डिमांड एंड सप्लाई पर बेस्ड होते हैं, यानी कि जहाँ पर लेबर की सप्लाई डिमांड से अधिक होती है वहाँ पर वेजेस को कम किया जाता है, यानी वेज रेट्स कम रखे जाते हैं, उनको पेमेंट कम दिया जाता है। इसी के अगेंस्ट सिचुएशन में जब लेबर की डिमांड अधिक होती है बट उनकी सप्लाई कम रहती है, उस केस में जो वेज रेट्स होते हैं वो हायर कर दिए जाते हैं, यानी कि वर्कर्स को हाई पेमेंट प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, What type of approach has Gilmore and Williams taken towards pay and reward? इस क्वेश्चन में पूछा गया है गिलमोर एंड विलियम्स ने अपने पे एंड रिवॉर्ड सिस्टम में किस तरीके की अप्रोच को फॉलो किया। ए. कंटिजेंसी, बी. यूनिटरिस्ट, सी. आइडियल टाइप एंड डी. इकोनॉमिस्टिक्स। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपके पास 5 सेकेंड्स है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, कंटिजेंसी। ऑर्गेनाइजेशंस में पे एंड रिवॉर्ड सिस्टम को डेवलप करने के लिए गिलमोर एंड विलियम ने कंटिजेंसी अप्रोच को फॉलो किया है। उनका मानना है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या इंडस्ट्री किसी भी सिचुएशन में कोई एक परफेक्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं कर सकता वेजेस एंड पे से रिलेटेड, और उसको कंटिजेंट टू सिचुएशन होना पड़ता है, यानी कि जिस तरीके का वातावरण होता है, जिस तरीके का सिनेरियो होता है, जिस तरीके का एनवायरनमेंट होता है, उसी के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन अपना पे एंड रिवॉर्ड सिस्टम सेट करते हैं। क्वेश्चन, व्हाट आर द मेन एम्स ऑफ एम्प्लॉय असिस्टेंस प्रोग्राम्स। इस क्वेश्चन में एम्प्लॉय असिस्टेंस प्रोग्राम के मेन उद्देश्य क्या होते हैं पूछा गया है। ए. टू alter the organizational culture, B. to address team and individual performance and well-being in the workplace, C. to focus the attention of employees to the power structures of an organization, D. to establish effective methods of care and support for everyone in an organization। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपके पास 5 सेकेंड्स है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, to establish effective methods of care and support for everyone in an organization। एम्प्लॉय असिस्टेंस प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम होता है जिसके द्वारा एम्प्लॉयज़ को असिस्टेंट प्रोवाइड करने की एक स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करी जाती है। मेनली इसमें एड्रेस टीम एंड इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पर फोकस किया जाता है एंड उनकी वेल बीइंग पर ध्यान दिया जाता है वर्क प्लेस सिनेरियो में। So these 3 things are very important, are very crucial for employee assistance program। Next question, what does attrition in the context of redundancy mean? इस क्वेश्चन में पूछा गया है redundancy के संदर्भ में attrition क्या होता है। A. transferring unnecessary staff to other departments, B. compulsory reductions,
सी रिडक्शन इन स्टाफ नंबर्स विदाउट मेकिंग जॉब कट्स, डी मेजर जॉब कट्स। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपके पास 5 सेकंड्स है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी रिडक्शन इन स्टाफ नंबर्स विदाउट मेकिंग जॉब कट्स। एट्रिशन का मतलब होता है लेटिंग स्टाफ नंबर्स फॉल विदाउट द नीड फॉर डायरेक्ट इंटरवेंशन टू कट एग्जिस्टिंग जॉब्स, यानी कि जो एग्जिस्टिंग जॉब्स हैं उनको कट किए बिना नंबर ऑफ पीपल जो इस समय एम्प्लॉयड हैं उनके नंबर्स में कमी कर देना। इसके लिए नंबर ऑफ मेथड्स यूज़ करती हैं कंपनीज। अर्ली रिटायरमेंट स्कीम एक मेन वेपन है कंपनीज के पास जो एट्रिशन के लिए, यानी कि जब रिडंडेंसीज क्रिएट हो जाती हैं ऐसे केस में एट्रिशन के लिए इन टूल को यूज़ किया जाता है। अर्ली रिटायरमेंट स्कीम में ओल्डर स्टाफ को इनकरेज किया जाता है कि वो अपनी नॉर्मल रिटायरमेंट एज से पहले ही रिटायरमेंट ले लें और इसके एवज में उनको अप्रोप्रिएट फाइनेंशियल इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए जाते हैं जिनको सो कॉल्ड नेचुरल वेस्टेज बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन प्रॉब्लम विद यूजिंग अर्ली रिटायरमेंट एंड नेचुरल वेस्टेज एज अल्टरनेटिव टू रिडंडेंसी इज। इस क्वेश्चन में पूछा गया है रिडंडेंसी के अल्टरनेटिव के रूप में अर्ली रिटायरमेंट का यूज़ करना मेनली क्या प्रॉब्लम जनरेट करता है। A. It can lead to losing older, more experienced staff. B. Results in the loss of the most effective staff. C. It costs an organization a lot financially. And D. It can be a very slow means of downsizing an organization. इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपके पास 5 सेकेंड्स है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, इट कैन बी अ वेरी स्लो मीन्स ऑफ डाउनसाइजिंग एन ऑर्गेनाइजेशन। डाउनसाइजिंग के लिए अर्ली रिटायरमेंट स्कीम को फॉलो करना, या जिसको नेचुरल वेस्टेज भी कहते हैं क्योंकि अर्ली रिटायरमेंट के एवज में जो उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है उसको नेचुरल वेस्टेज कहा जाता है। ये टेक्निक यूज़ की जाती है रिडंडेंसी के लिए, बट इसमें कई सारी प्रॉब्लम्स जनरेट होती हैं। दिए हुए सभी ऑप्शंस कहीं ना कहीं इस स्कीम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को बताते हैं, बट जो मेन प्रॉब्लम है या जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है वो है कि ये एक बहुत ही स्लो मीन्स है डाउनसाइजिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैक्टर्स विच आर इम्पॉर्टेंट व्हेन इनकरेजिंग पीपल टू चूज वॉलेंट्री रिडंडेंसी इंक्लूड A. A recognition that redevelopment is unlikely. B. The alternative being fired. C. Intensification of work. And D. Declining conditions of service. इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपके पास 5 सेकेंड्स हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, अ रिकग्निशन दैट रीडेवलपमेंट इज अनलाइकली। क्वेश्चन में प्रोवाइडेड सभी ऑप्शन वो सिचुएशन क्रिएट करते हैं जब एक एम्प्लॉयर इनकरेज करता है अपने एम्प्लॉयज़ को कि वो वॉलेंट्री रेजिग्नेशन ले लें, वॉलेंट्री रिज़ाइन करें। बट जो मेन फैक्टर है जिस वजह से एम्प्लॉयर इनकरेज करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को वो है ऑप्शन ए, अ रिकग्निशन दैट रीडेवलपमेंट इज़ अनलाइकली, यानी कि जो पुराने एम्प्लॉयज़ हैं जिनका रीडेवलपमेंट अब नहीं हो सकता उनको इनकरेज किया जाता है कि वो अर्ली रिटायरमेंट स्कीम्स को अवेल करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is not a type of in-house support for dismissed employees? इस क्वेश्चन में डिसमिस्ड एम्प्लॉयज़ के लिए जो इन हाउस सपोर्ट दिया जाता है पूछा गया है कि दिए हुए ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन इन हाउस सपोर्ट में इंक्लूडेड नहीं होता। ए, स्किल्स ट्रेनिंग बाय कंसल्टेंट्स। बी, एडवाइस ऑन रिडंडेंसी पेमेंट्स। सी, डिसेमिनेटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट करेंट वैकेंसीज एल्सवेयर। एंड डी, प्रोवाइड जॉब सर्च सर्विसेज। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपके पास 5 सेकेंड्स हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, स्किल्स ट्रेनिंग बाय कंसल्टेंट्स। दिए हुए ऑप्शंस में से मात्र ऑप्शन ए यानी कि स्किल्स ट्रेनिंग बाय कंसल्टेंट्स एक ऐसा ऑप्शन है जो कि एम्प्लॉयर के द्वारा प्रोवाइड नहीं किया जाता, इन हाउस सपोर्ट नहीं दिया जाता है अपने एम्प्लॉयज़ को जिनको डिसमिस किया जाता है, जबकि बाकी के दिए हुए ऑप्शंस कहीं ना कहीं एम्प्लॉयर के द्वारा इस तरीके के असिस्टेंस अपने एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड किए जाते रहते हैं। क्वेश्चन, व्हाट इज़ अ मेजर प्रॉब्लम विद आउट प्लेसमेंट सर्विसेज?
आउट प्लेसमेंट सर्विसेज की मेजर प्रॉब्लम क्या होती हैं? ए, द लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंसल्टेंट्स, बी, द टेंडेंसी फॉर एम्प्लॉयज टू इग्नोर सच सर्विसेज, सी, द कॉस्ट इन्वॉल्व, एंड डी, देयर टेंडेंसी टू बी टारगेटेड मेनली एट मैनेजरियल स्टाफ। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपके पास 5 सेकेंड्स हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, देयर टेंडेंसी टू बी टारगेटेड मेनली एट मैनेजरियल स्टाफ। आउट प्लेसमेंट एजेंसीज मेनली मैनेजरियल स्टाफ पर टारगेट करती हैं सो दैट उनको ज़्यादा बेनिफिट प्राप्त हो सके। सो दिस इज द मेजर प्रॉब्लम विद आउट प्लेसमेंट सर्विसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग द कॉन्टेम्पररी ट्रेंड व्हाट इज द फोकस ऑफ रिडंडेंसी एक्सरसाइजेस। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कॉन्टेम्पररी ट्रेंड के अकॉर्डिंग रिडंडेंसी एक्सरसाइज में मेन फोकस किस बात पर दिया जाता है? ए, टू डिसमिस एम्प्लॉयज हु विल कॉस्ट द ऑर्गेनाइजेशन लेस इन टर्म्स ऑफ रिडंडेंसी पे, बी, टू डिसमिस एम्प्लॉयज बाय टेक्स्ट मैसेज, सी, टू लिमिट कॉस्ट ऑफ रिडंडेंसी सपोर्ट स्कीम्स, एंड डी, टू फोकस ऑन सर्वाइविंग स्टाफ। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपके पास 5 सेकेंड्स हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, टू फोकस ऑन सर्वाइविंग स्टाफ। आई होप आज का ये वीडियो भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल से जुड़े रहने के लिए उसे सब्सक्राइब करें और रीसेंट वीडियोस के टाइमली अपडेट के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।